हाल ही में सरकार ने एक ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर में सब डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए कि वो 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि इसी महीने के अंत तक जितनी भी एनक्रोचमेंट है सरकारी लैंड पर, चाहे उसमें काचराई हो या रोशनी की जितनी भी लैंड है, उसे जल्द से जल्द जो है एनक्रोचमेंट मुक्त कराए। इसको लेकर कई तरह के जो ऑर्डर्स की पहले भी आ चुके थे, लेकिन अचानक से कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार विधूरी ने भी एक अभी हाल ही में ऑर्डर निकाला, जिसमें दोनों खित्तों के डिविजनल कमिश्नर्स को ये हिदायत दी और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोनों खित्तों में उनको ये आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द 31 जनवरी तक जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं उसे हटाएं। इसको लेकर उन्होंने हर डेली बेसिस पर रिपोर्ट भी मांगी है, जिसके बाद से ही काफ़ी इस पर आलोचना भी शुरू हो गई है। अभी हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। टोनी सर, जिस तरीके से ये अचानक से एक ऑर्डर आया कि 31 जनवरी तक जो है डायरेक्शन दी गई हैं, कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स जिसकी आप बात करते हैं। आप मुझे बताएं, सरकार बड़ी है कि कानून? कौन बड़ा है? दिस गवर्नमेंट इज गवर्नड बाय ए सेट ऑफ रूल्स, लॉ ऑफ द लैंड, एंड गवर्नमेंट जो है खुद रिव्यू पिटीशन में है हाई कोर्ट के अंदर कि हम उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस हैं, जो पैटी जिनका 2-3 मरले, 4 मरले, 10 मरले, 1 कनाल तक का उन्होंने रखा है कि उससे वहाँ तक अगर कोई लोग है जिन्होंने रोशनी के तहत अपनी ज़मीनों के पैसे, दैट अगेन लोगों की गलती नहीं है। इट वॉज इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट पास्ड दैट लॉ, उसके अगेंस्ट लोगों ने जाके वो पैसा भरा हुआ है। लोग कहाँ उसके मतलब लोग थोड़ी खरा वो हैं। कल आप गवर्नमेंट ने डिफेंड नहीं किया इस ऑर्डर को, गवर्नमेंट ने साथ होके इसको रादर कैंसलेशन की तरफ बढ़ाया ये कदम। लेकिन उस वक्त भी जो चीफ जस्टिस थी उन्होंने ये कहा कि ये दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम टॉप, के जो बड़े हैं उनसे वहाँ से बलडोजर चले, आप वो 3, 4, 5, 10 मरले वालों के वहाँ ना पहुँच जाएं। और दूसरा ये मैं कहूँ कि अभी 22 दिसंबर को एक मीटिंग होती है। 22 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं वो एक मीटिंग लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 महीने का टाइम रखते हैं, 3 महीने की एक्सरसाइज करनी है। दूसरी तरफ कोर्ट में आपने रिव्यू पिटीशन दे रखी है और उसके साथ और कोई तकरीबन 100 से ऊपर रिव्यू पिटीशन और हैं इसी के ऊपर। दिस केस इटसेल्फ इज ए सब जुडिस केस। मैं तो कहूंगा कि हाई कोर्ट सो मोटो संज्ञान ले, कहां सो रहा है कानून। इसी तरह मैं क्या कहूंगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दिस इज इलीगल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनवारंटेड, दिस इज अगेन ह्यूमन राइट्स। हाउ कैन यू थ्रो समबडी आउट when the law of the land has not decided, when the honorable court has not decided on the issue, when the government of J&K itself is in court for a review petition against that, we want to consider all those people, those who are landless farmers, because उनके साथ जाती ना हो जाए। कानून कहता है कि एक अगर 10 गुनहगारों को एक बेगुनाह के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़े, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। तो उसी तरह इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दे रखी है, उस रिव्यू पिटीशन के ऊपर अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं लिया। हाउ कैन दे मूव? और ऊपर मैं कह रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी ऊपर है या रेवेन्यू सेक्रेटरी ऊपर है, ये आपस में एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर आ गया। मेरी एक एलजी साहब से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बड़े हैं इस रियासत में, इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा, जनाब आप आएँ, आप आ रहे हैं कल आके आप, या कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, जब भी वो आ रहे हैं, मैं कहूँगा हमारी मोतबाराना अपील है। और जम्मू के वो लोग जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके सीनियर लीडर, आरएसएस के सीनियर लीडर, जनाब रब का खौफ खाओ। ये जम्मू को अच्छे दिन दिखाने लगे हो आप, कब दिखाओगे? ये जम्मू के अच्छे दिन है कि लोगों को घरों से निकाल के बाहर फेंकने लगे हो, और किसानों को आप ये करोगे। यहाँ पे जनाब आप देखना हालात
और बद से बदतर हो जाएंगे सरकार के यहाँ लोगों को जब आप घर से बाहर निकालेंगे लोग मर जाएंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेगी। चिड़िया घर नहीं छोड़ती, आप इंसानों को घर से निकालने लगे हो, वो अपना घोंसला नहीं छोड़ती जनाब। तो मेरी अपील रहेगी अमित शाह जी से, मेरी अपील रहेगी प्रधानमंत्री मोदी जी से, मेरी अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, जो इस बात पे फैसला ले सकते हैं, जो इस रुख को मोड़ सकते हैं, जो इस इनह्यूमन एक्ट को रोक सकते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं, जो अनवारंटेड वो है जो इसको, इसमें कोई अना का वो बात नहीं है, किसी की कोई ईगो की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप यू आर गवर्नड बाय सेट ऑफ लॉज। अप्रैल मई में इलेक्शन है, करेगी आने वाली असेंबली फैसला कर लेगी, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? वही मेरा आपसे प्रश्न है। जब आपने खुद कोर्ट में कहा कि हम रिव्यू पिटीशन के साथ आ रहे हैं, हम पूरा एक प्रॉपर प्लान लेके आपके पास सबमिट करेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोला है, तो आप यहाँ वहां जवाब दें, यहाँ पे ऑर्डर निकालने से क्या फायदा है? लेकिन मेरा वही प्रश्न है कि जिस रोशनी एक्ट के तहत, और रोशनी एक्ट जब लाया था उसको इतना समय हो गया, अब अचानक से इनको जो लगता है कि एनक्रोचमेंट हुई है सरकारी ज़मीनों की, उसको लेकर इस तरह से जल्द ऑर्डर आना, और ऊपर से अभी ये भी निकल के आया कि आने वाले अप्रैल और मई में यहाँ पर इलेक्शन भी हो सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन सब घटनाओं? जवाब देंगी दुनिया इनको। जिस नशे में ये सवार है ना कि बीजेपी 50 के पार, ये 5 पार नहीं करेंगे। एक बार मौका आने दो लोगों के पास। जनाब आप अभी आप ये देखें, ये ऐसे ऑर्डरों के साथ आप समझते हो कि आपकी जनादेश बढ़ेगा? आप क्या सोच के बैठे हो कि लोग आपके जर खरीद गुलाम है, आप जैसे हुक्म करोगे आप वैसे हो जाएगा? जनाब यू आर ऑल्सो ऑल दोज ऑन द हाइएस्ट पोजिशंस ऑफ द गवर्नमेंट, they are governed by the law of the land. The constitution is above everyone, and you cannot bypass or overrule the constitution. When the matter is sub judice, this order is illegal, unwarranted and unconstitutional. This will be a contempt of the honorable high court, and honorable high court should act now. इवन कि ये वोटों संज्ञान लेना चाहिए हाई कोर्ट। मैं भी कह रहा, अपेक्स कोर्ट में भी ये मामला गया था, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कहा कि देखिए आपके ऑलरेडी इसके लिए पिटीशन जो है वहाँ पे दायर हैं, पहले आप उनका निपटारा कीजिए फिर हमारे पास इसके लिए आई। यानी वहाँ से भी इनको एक तरह से ये डायरेक्शन मिली थी, उसके बावजूद भी इस तरीके के लिए कह रहा हूँ ये सरकार में पता नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर 4 महीने भी हैं इलेक्शन के लिए, अमित शाह जी आप आ रहे हैं, बीजेपी का ही कोई बनाए, लेकिन एडवाइजर जरूर बना जाए, कोई तो हो। अकेले गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने महकमों को देख लेगा? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये बात। फारूक खान निकल गए, बशीर खान गए, आप कोई और 2 बना देते, लेकिन वहां से लेके तब तक इनके ऊपर कोई, ये जो आज ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं एक महकमे की बात थोड़ी है, जब हर महकमे में यही मनमर्जियां चल रही हैं। हम कहते हैं कि जनाब आपसे आप जो कहे, आप बाय द ग्रेस ऑफ ऑनरेबल, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी यू आर ऑन हायर पोजीशंस। आप थोड़ा सा इंसानियत के नाते सोचें, भाईचारे के नाते सोचें, दिल में वो दर्द लेके सोचें। जिस गरीब का घर आज गिरा दोगे आप इस बरसात के मौसम में, इस ठंड के मौसम में, जनाब वो कहाँ जाएगा? इतनी ज़्यादा मतलब हुकूमत का नशा इतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा नशा रावण को भी चढ़ा था और उसका उतर गया था, और इसी युग ने देखा। ऐसा नशा जो है कांग्रेस ने भी देखा था। वो भी जब वो हुकूमत में थे वो सोचते थे हमारे बाद कोई आ नहीं सकता। तो जो वो जब अति का अंत करता है ना, वो परमात्मा खुद करता है। ऐसे ही फैसलों के खिलाफ वो अंत करता है, और अंत इनका निश्चित है और नज़दीक होगा। हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, वी विल फाइट टूथ एंड नेल। और मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप बाहर निकलो। वो घर के अंदर बैठ के आज किसी और का घर जल रहा है तो उस पे हाथ मत सेको, कल तुम्हारा भी जलेगा। और आज लोगों को बाहर निकलना होगा और इनको दिखाना होगा हुकूमत को कि हम आपके जर खरीद गुलाम नहीं हैं। आप लोग एक टेम्पररी अरेंजमेंट से यहां पर हो। दिस इज ए टेम्पररी अरेंजमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टेन्योर इज टेम्पररी, परमानेंट इज ऑलवेज ए डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नमेंट। प्रश्न है कि रोशनी एक्ट के तहत कई बड़े बड़े नाम जो इसमें आए,
जिसमें पॉलिटिशियन, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे जिन्होंने जो सबसे बड़े मेजर बेनिफिशियरी माने गए। अब ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी, क्या आपको लगता है कि इनके ऊपर भी सरकार जो है कार्रवाई करेगी? मैं कहता हूँ ना, पहले बड़े मगरमच्छों को देखे ना, उनको तो आप देख नहीं रहे हो। आप पहले जो बड़े हैं ना, जो पहले वहां से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करें, फिर आपको पता चले कि आप कहाँ खड़े हैं। आपकी गाज गिरती है जो ऑपोजिशन में है, आपकी गाज गिरती है जो छोटा है। आप ना बड़े के खिलाफ जाते हो क्योंकि वो सरमायादार है। कहाँ एक्शन है? सरकार कहती है हम करप्शन के खिलाफ जाएंगे, कहाँ है एक्शन? दिखता तो है नहीं कहीं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जो ऑर्डर आया है और कहा गया है कि 31 जनवरी तक जितनी भी सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा, क्या लगता है कि ये सही मायने में सक्सेसफुल हो पाएगी? मैं लगता हूँ जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, कानून के खिलाफ है, कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट है ये ऑर्डर। दिस इज ए सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और हम जम्मू बार एसोसिएशन को अपील करेंगे, they should file a contempt of court against such orders. They should rise up. This is the time to rise for Jammu Bar for these kind of dictatorial orders that you should stand against. If you will not stand, who else? When you come to people, people support you. Now it is your turn to stand up for the people. This is a fight against injustice. This is a fight against the Hitler Shahi. This is a fight for the downtrodden. This is a fight for the poor. This is a fight for the farmers. This is now Jammu Bar should stand up against these orders. And for God's sake, BJP and RSS should wake up from their slumber so that आप किस मुंह से लोगों के पास आएंगे? ऐसे ऑर्डर लेके आएंगे आप? ये आप जम्मू को अच्छे दिन दिखाने लगे हो? दिस इज ए, मैं इसलिए उनको कह रहा हूं कि दिस इज ए, वी हैव टू यूनाइट टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट सच ऑर्डर्स। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी क्या इसके लिए कोई संघर्ष करेगी? बिल्कुल करेगी। वी विल बी ऑन स्ट्रीट्स, वी विल बी ऑन रोड्स अगेंस्ट सच ऑर्डर्स, और हम जन आंदोलन करेंगे। और मैं एक बात कहूं जम्मू वालों, खुदा का वास्ता है, आप लेह लद्दाख में देखो कोई ऐसा ऑर्डर पास करके देखे, दूसरे दिन पूरा लेह लद्दाख बंद हो जाता है। वो आज लोग स्टेट की मांग कर रहे हैं और होम कमीशन की इतनी पावरफुल डेलीगेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोलो जब तक हमारे वो 3 बातें इंक्लूड नहीं होंगी हम नहीं का बात करेंगे। जम्मू वालों, पार्टीबाजी, वोट जिसको मर्जी डाल लेना बाद में, लेकिन कम से कम जम्मू के लिए हाथ जोड़ता हूँ, एक हो जाओ। और मैं आखिर में कहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में ना सही, तुम्हारे दिल में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग है इंसाफ की और प्यार की। तो ये थे तरनजीत सिंह टोनी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ऑर्डर लाया है ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और इसके खिलाफ इनकी पार्टी आने वाले समय में संघर्ष करेगी, सड़कों पे आएगी सरकार के खिलाफ। और सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आम लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किलों से कुछ उनको जगह मिली है उनके रहने के लिए, वो लोग भी इसमें पीछे जाएंगे। इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए इन सब को। खुद इन्होंने, जो सरकार ने खुद जो आप कहा है कि हम पहले गरीब फार्मर को उनको देखेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे फॉर बिग शार्क्स। बिग शार्क के लिए किसने रोका है? आप करो एक्शन, हम तो चाहते हैं बिग शार्क के खिलाफ एक्शन हो।